हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के दूसरे टाइप की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें हम बात करेंगे इस टेंस के पहचान के बारे में, और जो भी सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, इसमें जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे सेंटेंसेस आते हैं। तो हम लिख लेते हैं इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, हम रहे थे आदि शब्द आते हैं। जो भी सेंटेंसेस होंगे इस टेंस के, उनके लास्ट में क्या रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। अगर ये सारे शब्द आ रहे हैं तो हम उन सेंटेंसेस को देख के पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे वे खाना खा रहे थे। ठीक है, लास्ट में क्या है? रहे थे। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है सेंटेंस वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, रहा हूँ नहीं आएगा, रहा था। मैं घर जा रहा था, तुम किताब पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। ये सारे सेंटेंस जो हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आने चाहिए। अब हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हिंदी से अंग्रेजी बनाने के सूत्र या फिर नियम, क्या फॉर्मूला होता है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पहले ही बताया था, जिसमें क्या हो, साधारण रूप से किसी बात को कहा जाए वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। यानी अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब भी मैं आएगा यानी आई सब्जेक्ट रहेगा या फिर वी रहेगा, तो इसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे। और बाकी सब के लिए जैसे यू हो गया, वे हो गया, और ई हो गया, सॉरी यहाँ पे ही, सी और ये है, इन सब के लिए वाज का प्रयोग करेंगे। और यू हो गया, दे हो गया, और जितने भी और प्लूरल हैं उन सब के लिए WER का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम रखेंगे इन दोनों में से एक, या तो वाज का लिख के प्रयोग करेंगे या फिर वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये है फार्मूला। इसी के अकॉर्डिंग हिंदी का इंग्लिश रखते जाना है। हमारा जो
ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश वो बन जाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या है, किताब पढ़ रहे थे, हम किताब पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे अंग्रेजी बी की, फिर उसके बाद बी के साथ में यहाँ पे वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब पढ़ना तो रीड है, आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट बुक। ये हो जाएगी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम किताब पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग द बुक। ओके, देखते हैं दूसरे सेंटेंस की। जैसे मैं खाना खा रहा था। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आई है, आई लिख दीजिए और आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, तो आई वाज। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट लिखेंगे और आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग द फूड। यह हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, मैं खाना खा रहा था, आई वाज ईटिंग द फूड। ओके, अब बात कर लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या हम करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए केवल यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बाद यहाँ नॉट लग जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में केवल थोड़ा सा चेंजेस होगा, हेल्पिंग वर्ब जो वाज या वर थी उसके बाद ही नॉट लग जाएगा, यहाँ पे केवल नॉट बढ़ जाएगा बस, और बाकी फार्मूला वही रहेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी वाक्यों में क्या रहेगा, केवल नहीं बढ़ जाएगा। तो अभी तक जो हम हिंदी लिख रहे थे, जैसे मैं किताब पढ़ रहा था उसमें नहीं जोड़ना है, मैं किताब ही पढ़ रहा था, वैसे ही सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे तुम घर नहीं जा रहे थे, अगर यहीं पे नहीं ना होता, तुम घर जा रहे थे, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता, इसमें नहीं केवल बढ़ गया, नेगेटिव हो गया। और ऐसे ही जो इंग्लिश लिखना है उसमें नॉट बढ़ जाएगा केवल। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिखेंगे और यू के साथ WERE वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग टू होम। यह हो जाएगा इसका इंग्लिश। ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंसेस की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं इन फार्मूला का यूज करके। तो देख लेते हैं किसी दूसरे सेंटेंस की इंग्लिश बना के। जैसे मोहन स्कूल से आ रहा था। सॉरी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर इसी में नहीं लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मोहन स्कूल से यहाँ पे नहीं जोड़ देंगे, नहीं आ रहा था, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश मोहन, मोहन यहाँ पे सिंगुलर के लिए क्या लिखते हैं, वाज का प्रयोग, तो मोहन वाज नॉट, और आना की कम होता है, कम में आईएनजी होगी, कमिंग। उसके बाद स्कूल से फ्रॉम स्कूल, ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस का हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं फार्मूला का यूज करके। तो आप लोग इस फार्मूले को याद रखना और बहुत सारे सेंटेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें क्या होता है, दूसरे से प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या फार्मूला यूज होगा ट्रांसलेशन के लिए, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रोगेटिव
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। ये जो वाज या वर्ब होगा वो इससे पहले यहाँ आ जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं सही से। और अगर नॉट है तो नॉट अपनी जगह रहेगा, और अगर उसमें नेगेटिविटी नहीं है तो नॉट को भी हटा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वाज, वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस, और बाकी सारी चीजें वही रहेंगी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये हो जाएगा फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है कोई सेंटेंस तो उसमें वाज ओवर से स्टार्ट करेंगे, और अगर क्या नहीं आ रहा है, वही क्या बीच में आ रहा है, या फिर कोई अदर इंट्रोगेटिविटी का वर्ड है जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो उसकी इंग्लिश इससे भी पहले लिख दी जाएगी, फिर उसके बाद इससे स्टार्ट किया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने पिछली भी वीडियोस में बताई हैं। तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि कंफ्यूज ना होंगे। तो बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जैसे क्या, तुम, पत्र, लिख रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और क्या से स्टार्ट हुआ है इसलिए वाज या वर से लिखेंगे। तो यहाँ पे तुम आया इसलिए वर का यूज करेंगे, उसके बाद यू, और उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो लिखना का राइट होता है राइटिंग ए लेटर, ये हो जाएगा इसका अंग्रेजी। और अगर क्या यह बीच में आता या फिर कोई और इंट्रोगेटिविटी का वर्ड आता तो उसमें क्या करते हैं, हम वर्ड से पहले उसकी इंग्लिश लिख देते। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर दूँ कि तुम पत्र क्यों लिखते हो, तुम पत्र क्यों लिख रहे थे, ये हो जाता अगर, तो क्या होता, तो यहाँ पे होता वाई। तो यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, वाई वर यू राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र क्यों लिख रहे थे, तो वाई वर यू राइटिंग ए लेटर, ये हो जाता है इसकी अंग्रेजी। तो चलिए बात करते हैं हम इसकी दूसरे सेंटेंस की। जैसे अब अगर इसी में क्या हो जाए, निगेटिविटी भी आ जाए, जैसे जैसे आ रहा था कि तुम पत्र क्यों लिख रहे थे, इसी में आ जाता तुम पत्र क्यों नहीं लिख रहे थे, नहीं भी आ जाता, तब उसके अंग्रेजी में कैसे बनाते, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या करते, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे केवल नॉट बढ़ा देते और प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही लिखते प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रहता ही है। तो आप देख लेते हैं ऐसे भी सेंटेंसेस को, जैसे तुम ना लेके दूसरा भी कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे, यह है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यों और नहीं दोनों है, इसलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है सेंटेंस। यहाँ पे चाहे लिख सकते हो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले, इससे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे वाई, ये इस तरह से, तो यहाँ पे लिख देंगे वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम आया इसलिए वन लिखेंगे वी, ये क्या रहेगा वाई वर, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, तो रीड रहेगा, आईएनजी लगा देंगे रीडिंग। उसके बाद किताब है तो क्या लिख देंगे, रीडिंग द बुक, ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। तो इस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हम इन सब फार्मूला के द्वारा क्या कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।